चाणक्य नीति से जाने। जीवन में तुम सही निर्णय लेने का साहस करो। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता का असली रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत है या फिर कुछ और जो आपको भीड़ से अलग करता है? एक पल के लिए रुकें और कल्पना करें, एक ऐसा जीवन जहां हर निर्णय आपका, हर कदम आपका और हर जीत आपकी हो। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, यह वह हकीकत है जिसे आप अपने भीतर की शक्ति और सही दिशा से हासिल कर सकते हैं। आइए हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलें जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी बल्कि आपको वह साहस और समझ देगी जो चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार ने सिखाई थी। ये यात्रा है सही निर्णयों की, आत्मविश्वास की और उस आग की जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हर दिन एक नई लड़ाई। लेकिन इस युद्ध में हथियार नहीं बल्कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका साहस आपका साथी है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे दार्शनिक और रणनीतिकार थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि जीवन जीने की कला को भी परिभाषित किया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से सम्राट बनाया। चाणक्य का मानना था कि सफलता का पहला कदम है अपने मन को समझना, उसे नियंत्रित करना और उसे एक तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। लेकिन यह इतना आसान नहीं है ना? हमारा मन भटकता है, डरता है और कई बार खुद पर ही शक करता है। तो आइए पहले उस डर को समझें जो हमें पीछे खींचता है। डर वो अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। चाणक्य कहते थे कि डर का सामना करने का एकमात्र तरीका है उसे समझना। डर इसलिए आता है क्योंकि हम अनिश्चितता से घबराते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम असफल हो गए, क्या होगा अगर लोग हमारा मजाक उड़ाएं। लेकिन चाणक्य का एक सिद्धांत था, जो व्यक्ति अपने डर को गले लगाता है वही उसे जीत सकता है। डर को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि आप डर को महसूस न करें। इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ें। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवक था जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उसका सपना था कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोले ताकि बच्चे पढ़ सकें। लेकिन उसके पास न पैसा था, न संसाधन। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वह पागल है। लेकिन उसने चाणक्य की नीति को अपनाया। उसने अपने डर को देखा, उसे समझा और फिर उसका सामना किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, लोगों से मदद मांगी और धीरे धीरे एक छोटा स्कूल खड़ा कर दिया। आज वह स्कूल सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक निर्णय है जो आप हर दिन ले सकते हैं, लेकिन साहस अकेला काफी नहीं है। चाणक्य कहते थे कि बिना योजना के साहस आत्मघात हो सकता है। जीवन में सफलता के लिए आपको एक रणनीति चाहिए, एक ऐसी रणनीति जो आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करे, आपके रास्ते को रोशन करे और आपको हर कदम पर दिशा दे। लेकिन रणनीति बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। आप कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन और शरीर को समझ लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। एक बार अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है तो अगला कदम है अपनी ताकत को पहचानना। हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसा है जो उसे खास बनाता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे वक्ता हो, या शायद आप में धैर्य हो, या फिर आप में रचनात्मकता हो। अपनी ताकत को अपनी ढाल बनाएं और अपनी कमजोरियों को उन्हें छिपाएं नहीं बल्कि उन्हें सुधारने का संकल्प लें। चाणक्य की एक और नीति थी कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय एक ऐसी चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करता। आपने कितनी बार सोचा है कि काश मैंने उस मौके को पकड़ा होता, काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। लेकिन अब समय है कि आप उन काश को अब में बदल दें। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन समय का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले अपने दिन को व्यवस्थित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर सुबह उठकर ये तय करें कि आज आप क्या हासिल करेंगे। हो सकता है यह एक छोटा सा काम हो, जैसे एक नई स्किल सीखना या एक किताब का एक अध्याय पढ़ना। लेकिन यही छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाएंगे। एक कहानी याद आती है। एक युवा लड़की थी जो एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था क्योंकि वो दिन भर काम करती थी। उसने चाणक्य की नीति अपनाई। उसने हर दिन सिर्फ 30 मिनट लिखने का समय निकाला। 1 साल बाद उसकी पहली किताब छप गई। ये समय की शक्ति है।
अब बात करते हैं निर्णय लेने की। चाणक्य का मानना था कि एक सही निर्णय 1000 गलत कदमों को सुधार सकता है। लेकिन सही निर्णय कैसे लें? इसके लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा। जब आप भावनाओं में बहते हैं तो आपका निर्णय धुंधला हो जाता है। चाणक्य कहते थे कि एक शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। इसके लिए ध्यान करें, अपने आप से बात करें, हर बड़े निर्णय से पहले एक पल रुकें। पूछें, क्या यह निर्णय मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? एक उदाहरण लें, एक व्यापारी था जिसे एक बड़ा सौदा मिला, लेकिन उस सौदे में कुछ अनैतिक काम करना पड़ता। उसने चाणक्य की नीति को याद किया, जो निर्णय आपके विवेक को चोट पहुंचाए वो कभी सही नहीं हो सकता। उसने वो सौदा ठुकरा दिया। लोग हंसे, लेकिन कुछ साल बाद उसका ईमानदारी से बनाया गया व्यवसाय फला फूला। ये सिखाता है कि सही निर्णय वही है जो आपके मन को सुकून दे। लेकिन क्या सिर्फ सही निर्णय ही काफी है? नहीं। चाणक्य कहते थे कि सफलता के लिए आपको लोगों को समझना होगा। आप अकेले नहीं जीते, आपके आसपास लोग हैं और वे आपके सफर का हिस्सा हैं। चाणक्य की नीति थी कि हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार समझो। कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ आपके खिलाफ, लेकिन दोनों से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अपने दोस्तों को करीब रखें, लेकिन अपने शत्रुओं को और भी करीब। क्यों? क्योंकि आपके शत्रु आपको सिखाते हैं कि आपकी कमजोरियां कहां हैं। एक बार एक युवा उद्यमी था जिसका प्रतियोगी उससे हमेशा आगे रहता था। उसने अपने प्रतियोगी का अध्ययन किया, उसकी रणनीतियों को समझा और फिर अपनी कमियों को सुधारा। नतीजा, वह न केवल अपने प्रतियोगी से आगे निकला, बल्कि उसने एक नया बाजार बना लिया। ये चाणक्य की नीति है, अपने आसपास के लोगों को समझें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चाणक्य कहते थे कि धन के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। धन है आपकी बुद्धि, आपका समय, आपका स्वास्थ्य। इन सब का सही उपयोग करें। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। चाणक्य की नीति थी कि धन का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए करें, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने दें। एक कहानी है, एक साधारण दुकानदार था जो अपने छोटे से व्यवसाय से खुश था, लेकिन उसने सपना देखा कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाया और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। उसने कभी लालच नहीं किया, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। आज उसके बच्चे बड़े बड़े पदों पर हैं। ये धन की सही समझ है। चाणक्य की एक और नीति थी कि विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो आपका पतन निश्चित है। विनम्रता आपको जमीन से जोड़े रखती है, यह आपको दूसरों से जोड़ती है। एक बार एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने सलाहकारों की बात मानना बंद कर दिया। नतीजा, उसका साम्राज्य बिखर गया। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा विजेता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उस आग की जो आपके अंदर होनी चाहिए। चाणक्य कहते थे कि बिना जुनून के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आपका जुनून आपका ईंधन है। यह वह आग है जो आपको रातों को जगाए रखती है, जो आपको असफलताओं से उठने की ताकत देती है। लेकिन जुनून को दिशा चाहिए। बिना दिशा के जुनून आग बन सकता है जो सब कुछ जला देता है। इसलिए अपने जुनून को अपने लक्ष्य से जोड़ें। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब आपके दिल को छूता है तो आप सही रास्ते पर हैं। चाणक्य की नीतियों का सार यह है कि जीवन एक कला है और इसे जीने के लिए आपको अपने मन, अपने विचारों और अपने कार्यों पर नियंत्रण चाहिए। सही निर्णय लेने का साहस करें, अपने डर का सामना करें, समय का सम्मान करें, लोगों को समझें, धन का सही उपयोग करें और सबसे जरूरी, विनम्र रहें। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना एक चुनौती है। लेकिन यही चुनौती आपको आम से खास बनाती है। तो आज, अभी, इस पल में एक संकल्प लें। संकल्प ये कि आप अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं रहने देंगे। आप हर दिन एक कदम उठाएंगे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। चाणक्य की नीतियां आपके लिए एक मार्गदर्शक हैं। उन्हें अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आपकी शुरुआत। तो उठें, अपने डर को गले लगाएं और उस रास्ते पर चल पड़ें जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा।